हेलो गाइस। मैं प्रकाश सिंह आप सभी का वेलकम करता हूं आपके अपने चैनल ज्ञान मंत्रा आईक्यू में। दोस्तों, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज दोस्तों हम पॉलिनोमियल्स पूरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं। फुल चैप्टर है ये दोस्तों आपका। और दोस्तों इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, बहुपद बोलते हैं। दोस्तों कोई मैटर नहीं करता आप या हिंदी मीडियम के हो या इंग्लिश मीडियम के हो, यहाँ पे बाईलिंगुअल मैं आपको समझाऊंगा भी, और जो कंटेंट मिलेगा वो भी बाईलिंगुअल मिलेगा। दोस्तों मैं बता देता हूँ कि इस वीडियो में हम क्या क्या देखने वाले हैं। पहले तो हम पॉलिनोमियल का दोस्तों बेसिक कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं कि क्या होता है और कैसे हम इसके रूट्स होते हैं, जीरोस होते हैं, वो फाइंड करते हैं। और दोस्तों देन हम क्या करने वाले हैं, एक्सरसाइज भी करने वाले हैं। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, हम क्या करने वाले हैं, एक्सरसाइज भी करने वाले हैं। आप बस वीडियो को लास्ट तक वॉच करो और आपको ये चैप्टर पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा दोस्तों। पूरा बिल्कुल आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा और आपको हर चीज समझ में आ जाएगी। आपको ये चैप्टर आपको बाद में इजी लगने लगेगा। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं स्टार्ट करता हूँ। आइए दोस्तों, और अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, हम क्या आप स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं पॉलिनोमियल। ओके दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बस आपका 2 से 3 मिनट लूंगा और मैं आपको कुछ थोड़ा सा बेसिक फंडा बता देता हूँ, बेसिक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि पॉलिनोमियल होता क्या है। जैसा कि आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है बहुपद, मतलब कि जिसमें बहुत सारे पद होते हैं। ये मीन्स क्या, मीन्स व्हाट। दोस्तों बहुपद मतलब होता है कि जिसमें आपके वन से ज्यादा, यानी मोर देन वन आपके टर्म्स हो। टर्म्स क्या होता है दोस्तों, अब आप सपोज कर लो दोस्तों, अगर ये लिखा हुआ है 4x+2, तो दोस्तों यहाँ पे आपके दो टर्म्स हो गए। ओके, दो टर्म्स हो गए, यानी दोस्तों ये आपका एक से ज्यादा टर्म हो गया, यानी क्या हो गया, ये आपका बहुपद हो गया। ये आपका क्या है, पॉलिनोमियल है दोस्तों। और दोस्तों ऐसे अगर मान लो लिखा हुआ है 4x/3 लिखा हुआ है, तो दोस्तों आप इसको क्या बोलोगे, आप इसको दोस्तों पॉलिनोमियल नहीं है ये। बिकॉज दोस्तों ये डिवाइड है, यानी ये पूरा का पूरा आपका एक ही टर्म है। ओके दोस्तों, कभी भी डिवाइड या इनटू, आप सपोज करो दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है 4x इंटू मल्टीप्लाई में दोस्तों लिखा हुआ है 3, तो दोस्तों ये भी आपका एक ही पद है, ये पॉलिनोमियल नहीं है दोस्तों। ओके, आपका पद किससे डिवाइड होता है, किससे सेपरेट होता है, या तो प्लस होगा दोस्तों, ओके, या तो माइनस होगा। इन दोनों से ही, ये जो दोनों साइन है यही आपके जो भी आपका टर्म होता है उसको सेपरेट करते हैं। अब जैसे यहाँ पे आप देखो 4x² + 2x + 1। दोस्तों मैं यहाँ पे आपके लिए बस एग्जांपल ले रहा हूँ, ओके, नथिंग एल्स, एग्जांपल आप समझ लो। तो दोस्तों ये देखो क्या हो गया, आपका एक टर्म ये हो गई, प्लस आ गया, प्लस आ गया तो सेपरेट हो जाएगा, दूसरी टर्म ये हो गई और तीसरी टर्म ये हो गई। तो इसमें एक से ज्यादा टर्म है, इसलिए क्या है, ये आपका पॉलिनोमियल होगा। पॉलिनोमियल ये है। ओके दोस्तों, क्लियर हो गया पॉलिनोमियल क्या होता है। अब दोस्तों आपको हर जगह एक आएगा डिग्री, तो डिग्री क्या होता है दोस्तों, डिग्री भी देख लो। दोस्तों जो भी आपका पॉलिनोमियल होगा ना, उसमें जो भी आपकी मैक्सिमम पावर होगी, जैसे दोस्तों यहाँ पे आप देखो 4x², तो इस पूरे पॉलिनोमियल में, ये जो हमारा पूरा पॉलिनोमियल, इसमें आपको दोस्तों क्या दिख रहा है, आपको हाईएस्ट पावर क्या दिख रहा है, स्क्वायर, यानी 2। तो डिग्री आपका क्या हो जाएगी, 2। यानी दोस्तों हमारे पॉलिनोमियल का जो भी हाईएस्ट पावर होता है वही हमारा क्या होता है, डिग्री। अब चलिए, अब मैं स्टार्ट करता हूँ आपका पॉलिनोमियल, इतना काफी है। अब स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल, आ जाइए। तो दोस्तों देखो, सबसे पहले तो नंबर ऑफ टर्म्स के अकॉर्डिंग आपके जो पॉलिनोमियल होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं दोस्तों, 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है मोनोमियल, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं दोस्तों एक पदी। मोनो का अर्थ होता है दोस्तों एक, यानी देखो जैसे ये लिखा हुआ है आपका 2x, एक सेकेंड पेन ले लें, चलिए। दोस्तों यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है आपका 2x 5y 7x, दोस्तों ये आपका पॉलिनोमियल नहीं है, ये आपका मोनिमोलियल है, मोनोमियल है। ओके दोस्तों, ये क्या आपका मोनोमियल है, एक पदी इसको बोलेंगे, लेकिन ये आपका पॉलिनोमियल का पार्ट है, इसलिए आपको बता रहा हूँ। देखो यहाँ दोस्तों आपको एक एक पद दिख रहा है, एक एक टर्म दिख रहा है, सिर्फ वन टर्म आपको यहाँ पे शो हो रहा है, तो यानी आपका ये मोनोमियल हो गया। ओके, ये आपका पॉलिनोमियल नहीं है। जिसमें भी दोस्तों एक से ज्यादा टर्म होगी, मोर देन वन टर्म आएगी, वो हमारा पॉलिनोमियल होता है। अब आ जाओ बायनोमियल्स देखते हैं, यहाँ हिंदी में लिखा हुआ है द्विपद। द्विपद मतलब दोस्तों दो पद हो गए, यानी 2 टर्म्स हो गई। तो दोस्तों यहाँ देखो आप 2x+3 लिखा हुआ है ना, प्लस आ गया तो टर्म सेपरेट हो गया, यानी एक टर्म ये हो गई 2x और दूसरी ये दोनों एक साथ है दोस्तों, यानी ये हमारा पॉलिनोमियल हो गया 2x+3। इसी तरह आपका 9y-9, ये भी आपका पूरा पॉलिनोमियल है, या इसे हम बायनोमियल भी बोल सकते हैं। ओके, ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल मतलब दोस्तों जिसमें आपके 3 पद हो, ट्राई का अर्थ ही होता है दोस्तों 3,
तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ 2x² माइनस 4x-6, यहाँ पे आपके 3 टर्म आपको दिखाई दे रहे हैं, तो ये क्या हो गया, ट्राइनोमियल हो गया। ओके, ये था दोस्तों आपका नंबर ऑफ टर्म पे बेस कि कितने टाइप के आपके पॉलिनोमियल होते हैं। अब हम देखेंगे उसके डिग्री के अकॉर्डिंग कि दोस्तों आप डिग्री देख के कैसे बता सकते हो कि ये कौन सा पॉलिनोमियल है। तो सबसे पहला आता है दोस्तों, यहाँ पे भी आपके 3 टाइप होते हैं। सबसे पहला आता है दोस्तों आपका लीनियर पॉलिनोमियल। ओके, आता है यहाँ पे लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है दोस्तों, रैखिक बहुपद, हिंदी में से क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद। यानी दोस्तों जो आपका पॉलिनोमियल, इसका डिग्री क्या रहेगा, हाईएस्ट डिग्री 1 रहेगा। ये देखो एक्स का भी आपको 1 दिख रहा है, वाई का भी हाईएस्ट डिग्री, यानी जो भी पॉलिनोमियल यहाँ पे एग्जांपल में मैंने लिया है सबके डिग्री 1 है, यानी ये क्या हो गया आपका लीनियर पॉलिनोमियल। यहाँ पे देखो दोस्तों मैंने लिख दिया जिसकी भी डिग्री 1 हो वो क्या होगा, लीनियर पॉलिनोमियल। ओके, अब आ जाओ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देखते हैं दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होता है दोस्तों, डिग्री 2 होती है। ये देखो 2x² माइनस 4x-6, यहाँ पे आपको हाईएस्ट पावर क्या दिख रहा है, 2, यानी यहाँ पे डिग्री 2 है, तो ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। ये देखो 4x² माइनस 16, यहाँ पे भी आपका डिग्री क्या है दोस्तों, 2, हाईएस्ट पावर क्या है, जो डिग्री होती है 2 है, तो ये भी आपका हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कैसा लग रहा है, ओके। और थर्ड क्या होता है दोस्तों, क्यूबिक, तो यहाँ पे डिग्री 3 हो जाएगी, उसे क्यूबिक बोलेंगे। यहाँ पे देख लो आप एग्जांपल दिया हुआ है 3x³ माइनस 2x² प्लस x-1, ये पूरा क्या है दोस्तों आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल में आएगा। ओके, आप सिंपली समझ लो, अगर आपकी डिग्री 1 होती है पॉलिनोमियल की तो वो होता है लीनियर, डिग्री 2 होती है तो होता है क्वाड्रेटिक, और डिग्री 3 होती है तो होता है क्यूबिक। ओके दोस्तों, क्लियर है, समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, तो सेशन को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों आपका एक टर्म आता है जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। यहाँ पे दोस्तों आपका एक टर्म आता है जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। ये आप समझ लो दोस्तों कि आपका जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल हम किसे बोलते हैं। सपोज करो दोस्तों आपका एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है एक्स टर्म्स में, क्या है दोस्तों 2x-6, ये आपका पॉलिनोमियल है। दोस्तों आप इसमें x की ऐसी कोई वैल्यू पुट करो जिसको पुट करते ही आपका जो पॉलिनोमियल का जो वैल्यू है, यानी ये पूरा 2x-6 है, ये जीरो हो जाए। ओके, क्या बोला मैंने, फिर से बताता हूँ दोस्तों, आपका जो पॉलिनोमियल है उसमें जो भी आपका वेरिएबल है, एक्स को हम वेरिएबल बोलते हैं। ओके, जो भी हमारा वेरिएबल है उसकी आप ऐसी वैल्यू पुट करो कि ये जो पूरा आपका टर्म है ना, जो भी आपका पूरा पॉलिनोमियल है ना, इसकी वैल्यू जीरो हो जाए। तो जो जिस वैल्यू को आप पुट करने से इसकी वैल्यू जीरो होती है उसे आप क्या बोलोगे, क्या बोलोगे आप, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। जैसे यहाँ पे आप देखो, एक सेकंड दोस्तों इसको इरेज कर देता हूँ। यहाँ पे आप दोस्तों देखो, यहाँ पे क्या किया, आपका पॉलिनोमियल था 2x-6, आपने x क्या पुट किया, 3 पुट कर दिया। ये देखो 3 पुट कर दिया तो क्या हो गया, 2 इंटू 3-6, यानी 6-6 इक्वल टू 0। तो दोस्तों यहाँ पे जो 3 वैल्यू मेरी पुट करने पे पॉलिनोमियल जीरो हुआ है ना, इस 3 वैल्यू को हम क्या कहेंगे, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। इसको क्या बोलेंगे दोस्तों, हम इस 3 को जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। किसका पॉलिनोमियल, इस वाले का 2x-6 का ये जीरो है, क्या, 3। ओके दोस्तों, क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ आपके लिए, ठीक है। आप सिंपली समझ जाओ, आप जो भी एक्स वाई में जिस 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 भी वेरिएबल में आपका पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसमें आप x की वैल्यू रखो। x की जो वैल्यू रखने पे आपका पॉलिनोमियल जीरो हो जाता है दोस्तों, वो क्या होता है हमारा, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। ओके, चलिए अब दोस्तों देखिए, अब आपका आता है ग्राफिकल, आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है पॉलिनोमियल को, ठीक है। जो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल होता है उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंट करना है। तो दोस्तों मैं एक बार आपको बता देता हूँ, आपको यहाँ ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली यहाँ पे दो चीज़ें समझ लो, ठीक है। इसमें ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, नहीं तो आपको लगेगा कि क्या टफ है ये। कुछ टफ नहीं है, बहुत ईजी है। देखो दोस्तों, आपको पता है, आपने 9th क्लास में भी पढ़ा हुआ है कि आपका कोई मान लो पॉलिनोमियल दिया हुआ है 2x+3, इस टाइप का आपका कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ है। तो आपको अगर इसको बोला जाए ग्राफ पे प्रेजेंट करने के लिए, तो आपको ग्राफ पे प्रेजेंट करने के लिए x और y दो वैल्यू चाहिए होती है। ओके, तो दोस्तों आपने क्या किया, इस वाली को पॉलिनोमियल को आपने y के इक्वल कर दिया। अब दोस्तों देखो, आप x की वैल्यू रखोगे तो y की भी वैल्यू आएगी। देखो जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ है, जब आपने x इक्वल टू -2 रखा, यहाँ पे -2 रखिए, तो -2 इंटू 2 प्लस 3, यानी -1 आ गई आपकी y की वैल्यू। इसी तरह 2 रखा दोस्तों, तो 2 इंटू 2 प्लस 3, y की वैल्यू क्या आ गई, 7 आ गई, ठीक है। अब आपने इस जो दोनों पॉइंट है -2 -1 और 2 और 7, इसको क्या किया, यहाँ पे आपने रिप्रेजेंट कर दिया ग्राफ पे। तो दोस्तों जब आप ग्राफ बनाओगे ना, तो ये लाइन जहाँ x पे
जितनी बार भी कट करेगी उतनी बार आपकी जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल आपका आएगा, यार मतलब कि आपका उतना वैल्यू होगा जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, आपसे कोई पूछे कि इसमें कितने जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल है, तो यहाँ पे देखो आप जो आपने जो लाइन ड्रॉ करा है ग्राफ का, वो यहाँ पे कितनी बार कट कर रहा है एक्स एक्सिस पे, वन टाइम। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे आपको जीरो मिलेगा। यहाँ पे जीरो क्या मिल रहा है दोस्तों, जब आप ग्राफ बनाओगे ना कॉपी में, आप बना के देख लेना, आपका यहाँ कट करेगा, ये जो पॉइंट आएगा -3/2 और जीरो, यानी दोस्तों एक्स की वैल्यू जब आप -3/2 यहाँ रखोगे ना, तो ये पॉलिनोमियल आपका जीरो हो जाएगा। रख के चाहे देख लो आप, 2 × -3/2 +3, 2 से 2 चला गया, -3 +3। दोस्तों ये देखो यहाँ पे आपका जीरो आ गया, यानी आपका -3/2 वो पॉइंट है जहां पे आपका पॉलिनोमियल जीरो हो जाता है, तो -3/2 को क्या बोलेंगे, जीरोस बोलेंगे। आपको दोस्तों सिंपली इतना याद रखना है कि जहां पे आप जब ग्राफ बनाओगे, तो जहां पे भी आपका एक्स एक्सिस को आपका जो ग्राफ का जो लाइन होगा वो कट करता है, वहां पे आपका जीरोस आएगा, और जितनी बार कट करेगा उतने आपके जीरोस होंगे। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। थोड़ा दोस्तों फास्ट ले रहा हूं ताकि आपका वीडियो लॉन्ग ना हो और आपको समझ में आ जाए। आप कंटिन्यू रहो, आपको सब कुछ प्रॉपर समझ में आने वाला है। एक सेकंड दोस्तों, चलिए अब दोस्तों देखो, आपको एक बात मैं यहाँ पे और बता देता हूँ कि आपका जैसे मान लो कि आपका जो लीनियर पॉलिनोमियल होता था उसका डिग्री क्या होता था, 1 होता था। हाँ, तो दोस्तों जिसकी जितनी डिग्री होती है ना, मैक्सिमम उतने ही जीरोस आ सकते हैं। ओके, मैक्सिमम उतने ही जीरोस आ सकते हैं। जैसे मान लो लीनियर का डिग्री 1 है, तो मैक्सिमम 1 हो सकता है, और या हो सकता है कि एक वैल्यू कोई आए, या हो सकता है कि कोई वैल्यू ना आए, यानी जीरो वैल्यू आए। जब आपका क्वाड्रेटिक आप लोगे, तो दोस्तों क्वाड्रेटिक में क्या होगा, आपका 2 होता है, आपका डिग्री 2 होती है, तो हो सकता है 2 वैल्यू आए, 1 वैल्यू आए, या जीरो आए। मतलब मैक्सिमम आपका जितनी डिग्री होती है ना, उतने आपके जीरोस आ सकते हैं। तो ये देखो यहाँ पे लीनियर हमारे यहाँ पे लीनियर पॉलिनोमियल था, तो लीनियर पॉलिनोमियल था, तो दोस्तों हमारा क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगी, हमेशा स्ट्रेट लाइन आएगी। ये आप हमेशा ध्यान रखना। ओके, स्ट्रेट लाइन आएगी हमेशा यहाँ पे। दोस्तों ये मैं भी अब आपको एक्सरसाइज से क्वेश्चन कराऊंगा तो और क्लियर हो जाएगा, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस मैं आपको समझाने के लिए समझा रहा हूँ कि अगर आपको लगे कि हाँ मुझे डीपली थोड़ा मतलब नॉलेज होना चाहिए, तो आपको पता हो। ओके, अब आ जाओ आप, ये था हमारा किसका, लीनियर का था। लीनियर में जब आप करोगे तो स्ट्रेट लाइन आएगी। अब दोस्तों देखो, जब आप किसका करोगे, आप जब करोगे क्वाड्रेटिक का, ये आ गया आपका क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक का दोस्तों जब आप करोगे, तो क्वाड्रेटिक का जब आप करोगे ना, तो आपको क्या मिलेगा, पैराबोला मिलेगा। जो दोस्तों इस टाइप का शेप होता है ना, इस टाइप का शेप हो गया, इस टाइप का शेप हो गया, इसको क्या बोलते हैं, पैराबोला। तो दोस्तों यहाँ पे देखो, जो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसका हाईएस्ट डिग्री क्या होता है, उसका डिग्री क्या होता है, 2 होता है। तो या तो आपके 2 जीरोस आ सकते हैं, ठीक है, या तो 1 आएंगे, या तो हो सकता है कि ना आए, कुछ भी ना आए। तो दोस्तों ये देखो, ये आपका एक्स एक्सिस तो कितनी बार कट कर रहा है, एक यहाँ पे कर रहा है, एक यहाँ पे कर रहा है, 2 टाइम्स कर रहा है, यानी यहाँ पे आपके 2 जीरोस आएंगे। यहाँ पे दोस्तों देखो सेकंड केस में क्या है, देखो दोस्तों, या तो इस तरह आपका कट करेगा, या तो इस तरह कट करेगा, तो इसमें भी आपके 2 जीरोस आ रहे हैं, यानी ये दोनों केस जो है वो 2 जीरोस वाला केस है। अब केस सेकंड में आ जाओ, ये देखो दोस्तों, या तो आपका इस तरह से पैराबोला बनेगा, या तो आपका इस तरह से पैराबोला बनेगा। तो ये 1 टाइम कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, यानी यहाँ पे आपका 1 जीरो है, 1 जीरो, यहाँ भी 1 जीरो, यहाँ भी 1 जीरो, यहाँ पे 2 जीरो। ओके, एक थर्ड केस होता है दोस्तों कि हो सकता है कट ही ना करे एक्स एक्सिस को, ये देखो कट नहीं कर रहा है, तो इस केस में क्या होगा, आपका कोई जीरो नहीं होगा, यानी आपका कोई वैल्यू आपको पॉलिनोमियल को जीरो नहीं कर सकती है। यहाँ पे देखो दोस्तों, ये भी आपका एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा है, या तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे नो जीरो, नो जीरो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे भी हो जाएगा नो जीरो। इतना ही समझना था। एक और हमारा बचा हुआ है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरो को कैसे शो करते हैं दोस्तों, तो आपको पता है क्यूबिक है, तो इसकी डिग्री क्या हो गई, 3 हो गई। तो आपके जीरोस जो होंगे कितने, क्या क्या हो सकते हैं जीरोस, या तो 3 वैल्यू हो सकती है, या तो 2 वैल्यू हो सकती है, या तो 1 वैल्यू हो सकती है, या तो 0 वैल्यू हो सकती है। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक बार यहाँ कट कर रहा है एक्स एक्सिस पे, एक बार यहाँ कट कर रहा है, एक बार यहाँ कट कर रहा है, 1 2 3, यानी इस केस में आपकी 3 वैल्यू आएगी, 3 वैल्यूज आ सकती हैं कुछ भी जीरोस की। यहाँ पे दोस्तों देखो, यहाँ पे सिर्फ 1 टाइम कट कर रहा है, तो यहाँ पे दोस्तों क्या हो गया, 1 वैल्यू आएगी आपकी जीरो की। ओके, यहाँ पे दोस्तों देखो 1 और एक यहाँ पे 2 टाइम्स कट कर रहा है, यानी 2 वैल्यू होंगी दोस्तों। ओके, क्लियर है, अच्छा लग रहा है।
क्या एंजॉय कर रहे हो ना दोस्तों? सब कुछ आपको समझ में आएगा, आप बस मेरे साथ बने रहो। मैंने आपका टाइम सेव करने के लिए आगे जो एक्सरसाइज उससे क्वेश्चन सॉल्व भी कर दिए, बस आपको समझाना है, सब कुछ आपको समझ में आएगा दोस्तों। आपको क्या करना है, लास्ट तक वॉच करना है और कंटिन्यू रहना है। चलिए अब दोस्तों ये देखिए एक्सरसाइज आपका 2.1 आ गया। आप लोगों को समझ में तो आ ही गया होगा, बट आप देखो कि एक्सरसाइज कितना इजी है। आपको आपको मैंने क्या बताया कि जितनी बार एक्स एक्सिस को कट करेगा उतने टाइम हमारा वैल्यू आता है। क्वेश्चन क्या है आपका, देखो इंग्लिश में तो इजी है, हिंदी में पढ़ देता हूँ मैं। आपको जो ग्राफ है उसके लिए बताना है कि यहाँ पे आपका नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, शून्यकों की संख्या बतानी है। तो कैसे बताओगे, जितनी बार आपका एक्स एक्सिस को कट करेगा उतना आपका वैल्यू होगी। ओके, तो देखो दोस्तों यहाँ पे तो कट ही नहीं कर रहा, वाई वाई में ही रह गया है, तो ये क्या होगा, यहाँ पे जीरो होगा, मतलब जीरो वैल्यू आएगी, जीरो वैल्यू आएगी। ओके, यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, वन वैल्यू आएगी, कोई आपकी वन वैल्यू। शून्यकों की संख्या बतानी है, तो यहाँ पे जीरो, नंबर ऑफ जीरो क्या हो जाएगा, जीरो। यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो क्या हो जाएगा, वन। और दोस्तों यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक बार तो यहाँ आपका कट हो रहा है, एक बार यहाँ कट हो रहा है, एक बार यहाँ कट हो रहा है, तो नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे आपके, थ्री हो जाएंगे दोस्तों, थ्री। ओके, यहाँ पे दोस्तों देखो पैराबोला बन रहा है, वन और टू, टू टाइम्स हो रहा है, टू टाइम्स कट कर रहा है, तो क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरो टू। यहाँ पे दोस्तों देखो वन, टू, थ्री, फोर, यहाँ तो दोस्तों फोर टाइम कट हो गया, यानी आपका फोर जीरोज हो जाएंगे। जितनी बार कट करेगा उतने आपके जीरो आने ही है। यहाँ पे देखो दोस्तों वन, टू, थ्री, यहाँ पे थ्री टाइम्स, यानी थ्री, नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, थ्री होंगे। ऐसे ही दोस्तों आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, कितने इजी थे ना, इजी। आप सिंपली ध्यान रखो कि जितनी बार आपके एक्स एक्सिस को कट करेगा आपका ग्राफ, उतने आपके नंबर ऑफ जीरोस आते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब दोस्तों हमारा एक रिलेशनशिप आता है किसके किसके बीच में, बिटवीन जीरोज एंड को एफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। यानी आपका जो शून्यक होता है और गुणांक में एक संबंध होता है, वो संबंध हम लोग दोस्तों यहाँ पे देखने वाले हैं। तो चलिए मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। ये रिश्ता हम लोग देखने वाले हैं कि इन दोनों के बीच में क्या रिश्ता होता है। सबके बीच में रिश्ता है ना दोस्तों, जैसे हमारे आपके बीच में टीचर और स्टूडेंट का बहुत अच्छा रिलेशन होता है, वैसे यहाँ भी इनके बीच में कुछ रिलेशन होते हैं, वो आज हम लोग देखने वाले हैं क्या होता है। तो दोस्तों देखो, जो आपके जीरो होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपके दो जीरो आ सकते हैं। ओके, तो एक को मैंने नाम दे दिया अल्फा, एक को मैंने नाम दे दिया बीटा। ओके, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है दोस्तों, वो क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये आपको पता होगा, बहुत इजी है, आपको ध्यान रखना है, रटने की कोई जरूरत नहीं, आपको बस ध्यान रखना क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्म, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये आपका दोस्तों स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। तो मैंने इसका जो जीरोस आया था, एक जीरोस को तो मैंने नाम दे दिया अल्फा है, एक को नाम दे दिया दोस्तों मैंने बीटा है। तो दोस्तों जब आप इन दोनों का सम करोगे ना, जब इन जीरोस का आप सम करोगे, अल्फा प्लस बीटा करोगे, तो दोस्तों ये माइनस बी बाई ए होगा। ये देखो, ये था हमारा बी यहाँ पे और ये था ए। जब आप कंपेयर करोगे इसका जो आपका पॉलिनोमियल होगा, उस पॉलिनोमियल का आप इस स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल से जब आप कंपेयर करोगे, तो आपका ए बी आपको पता चल जाएगा। तो आपका क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा, यानी जो आपका जीरोस निकल के आएगा उसका सम के इक्वल क्या होगा, माइनस बी बाई ए। बी बाई ए को आप क्या बोल सकते हो, बी क्या है दोस्तों, यहाँ पे एक्स का कोफिशियंट है, एक्स के साथ वाला है। ठीक है, तो आप एक्स के साथ वाला भी समझ सकते हो, बी। और यहाँ पे दोस्तों आपका ए क्या है, एक्स स्क्वायर के साथ वाला, यानी कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर के साथ वाला। आप सिंपली याद रखो, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, आप ये याद रखो। और दोस्तों इसी तरह आपका प्रोडक्ट भी होता है, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए, कॉन्स्टेंट टर्म और कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर के साथ वाला सी बाई ए। यहाँ पे आप बस दोस्तों दो चीजें याद रखो, आपका पूरा एक्सरसाइज सॉल्व हो जाएगा। क्या याद रखना है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। ओके, और ए और बी, सी क्या है दोस्तों, ये है आपका जो कांस्टेंट टर्म होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इस स्टैंडर्ड जो आपका पॉलिनोमियल का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है, उससे आप कंपेयर करोगे तो आपका ए बी सी आपको फाइंड हो जाएगा, पता चल जाएगा। ओके दोस्तों, आपके सिलेबस में दोस्तों एनसीईआरटी में क्यूबिक नहीं दिया हुआ है, बट आर एस अग्रवाल इन सब में भी क्यूबिक दिया हुआ है, तो मैं क्यूबिक आपको बता देता हूँ। क्यूबिक के लिए दोस्तों क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। इससे आप कंपेयर करना, जो भी आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया होगा, आपका ए पता चल जाएगा, बी पता चल जाएगा, सी पता चल जाएगा और आपको डी पता चल जाएगा। अब आपका फॉर्मूला क्या होता है, रिलेशन क्या होता है, अल्फा बीटा गामा। यहाँ पे तीन आते हैं दोस्तों, अल्फा बीटा गामा।
जब इन तीनों को सम करोगे तो दोस्तों ये माइनस बी बाई ए के इक्वल होता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। जब इसका आप प्रोडक्ट करके सम करोगे तो क्या होगा, सी बाई ए के इक्वल आएगा। और दोस्तों यहाँ पे जब आप प्रोडक्ट कराओगे अल्फा बीटा और गामा का तो वो माइनस डी बाई ए के इक्वल आएगा। ये फॉर्मूला आप दिमाग में रखना। अब चलो दोस्तों क्या करते हैं, अब हम करते हैं अपना एक्सरसाइज 2.2। यहाँ पे दोस्तों मैंने आपको आपका टाइम सेव करने के लिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। मैं यहाँ पे आपको सिर्फ थोड़ा फास्ट में समझा दूंगा कि कैसे कैसे क्या क्या है, आपको तब सब कुछ दोस्तों अच्छे से एकदम क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों देखिए आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या है, आपको पहले तो जीरो फाइंड करना है। ओके, देखो यहाँ लिखा हुआ है कि फाइंड द जीरो ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जो भी आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसका आपको क्या करना है, फाइंड करना है जीरो, और आपको वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। यानी जो आपका जीरो आएगा, जो कोफिशिएंट्स आएगा, जो ये वाला रिलेशनशिप हमने पढ़ा है ना दोस्तों, जीरो एंड कोफिशिएंट के बीच में जो रिलेशनशिप होता है वो आपको वेरीफाई करना है। बहुत इजी है, एक क्वेश्चन बता रहा हूं उसके बाद आप खुद करोगे बहुत धुएंधार तरीके से, आप देख लेना दोस्तों। तो फ्रेंड्स आ जाइए, पेन ले लूं एक सेकेंड। चलो ये देखिए फ्रेंड्स, आपका पॉलिनोमियल दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। दोस्तों देखो इस टाइप का जो भी आपका पॉलिनोमियल होता है ना वो आपको थोड़ा सा सॉल्व करने आना चाहिए। देखो दोस्तों जैसे यहाँ पे दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये दिया हुआ है ना दोस्तों, तो आप लोगों ने नाइन्थ में पढ़ा होगा इसको क्या करना है, आपको फैक्टर करना है। तो फैक्टर करने के लिए क्या होता है दोस्तों, इसका जो कांस्टेंट टर्म होता है और ये कांस्टेंट टर्म होता है इसको हम इंटू करा देते हैं। यानी यहाँ पे आप मान लो कि 1 होगा तभी तो 8 इंटू 1 क्या होता है 8। अब 8 का हम दोस्तों प्राइम फैक्टर करते हैं, तो 2 से डिवाइड किया 2 4 जा 8, 2 से डिवाइड किया 2 2 जा 4, 2 से डिवाइड किया 1 आ गया, यानी 1 2 3। अब दोस्तों इस जो ये आपका 2 आ रहा है ना, जो भी आपका प्राइम फैक्टर आएगा दोस्तों, आपको इसको ऐसे अरेंज करना है कि आप प्रोडक्ट कराओ इनका तो आए 8, हाँ क्योंकि प्रोडक्ट कराने में 8 आ रहा है, और प्लस या माइनस करा के साइन आपका सेम आना चाहिए, माइनस 2x है तो माइनस 2x ही आना चाहिए। मतलब प्लस या माइनस करा के आपका क्या हो जाए 2x हो जाए। तो देखो मेरे को यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, और 4 माइनस 2 कराऊंगा तो 2 आ जाएगा। यानी मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, एक्स स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4, प्लस नहीं करेंगे हम माइनस करेंगे, माइनस का साइन चाहिए ना दोस्तों, तो यहाँ पे हम करेंगे क्या, माइनस करेंगे, माइनस 4x लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पे दोस्तों देखो माइनस 4x क्योंकि माइनस साइन चाहिए, प्लस 2x इक्वल टू माइनस 8। अब देखो माइनस 4 माइनस 2 माइनस 8 आ गया, और माइनस 4 और प्लस 2 आपका माइनस 2x आ जाएगा, तो आ गया ना सेम। उसी तरीके से दोस्तों यहाँ पे किया है मैंने, ये आपको मैंने समझाने के लिए किया था, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, उसके बाद हम लोग आराम से यहाँ पे समझ लेते हैं। बहुत ही अच्छे समझाने वाले हैं दोस्तों, आप बस कंटिन्यू बने रहिए, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। मैंने ये जो बीच वाला टर्म होता है आपको इसको स्प्लिट कराना होता है। स्प्लिट मतलब आप इसका प्राइम फैक्टर करो, यहाँ पे इसका इंटू करा के मल्टीप्लाई करा के आप इसका जो भी आएगा 8 आ रहा है उसका प्राइम फैक्टर करो, बता दिया आपको। तो प्राइम फैक्टर की कैसे किया मैंने, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। अब दोस्तों देखो इन दोनों में क्या दिख रहा है आपको, इन दोनों में आपको x कॉमन दिख रहा है, तो मैंने x ले लिया, तो क्या बचा आपका रिमेनिंग x माइनस 4। यहाँ पे क्या किया 2 ले लिया दोस्तों, इन दोनों में क्या दिख रहा था प्लस 2, तो प्लस 2 ले लिया, तो यहाँ भी आ गया x माइनस 4। अब इस पूरे में दोस्तों x माइनस 4 कॉमन ले लिया, तो x माइनस 4 ले लिया दोस्तों, तो क्या बचा और x प्लस 2, यानी x प्लस 2 और x माइनस 4 आपका इस पॉलिनोमियल के क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के क्या आ गए, जीरो क्या आ गए आपके फैक्टर आ गए। अब दोस्तों देखो, अब जीरो कैसे फाइंड करते हो आप, इसमें आप x की वैल्यू रखते थे जीरो तो जीरो हो जाता था। तो दोस्तों आप इन दोनों में से किसी को भी जीरो रखोगे ना, किसी को भी जीरो को इक्वल कर दो तो क्या हो जाएगा आपका ये पूरा पॉलिनोमियल जो है वो जीरो हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, x प्लस 2 इक्वल टू जीरो रख दिया, तो x की वैल्यू आ गई माइनस 2, और एक बार क्या किया दोस्तों x माइनस 4 इक्वल टू जीरो रख दिया, तो x की क्या वैल्यू आ गई 4। यानी दोस्तों माइनस 2 और माइनस 2 और 4 आपका क्या हो गया, माइनस 2 और 4 क्या हो गया दोस्तों आपका हो गया ये जीरोज हो गए। किस पॉलिनोमियल के लिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 पॉलिनोमियल के लिए। अब आपको पता है मैंने इसको मान लिया अल्फा, इसको आप मान लो अल्फा, एक आपका जो आया जीरो, दूसरे वाले को मान लो बीटा।
तो मैंने क्या किया, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा क्या था -2 था, बीटा क्या था +4 था। अब दोस्तों इक्वल में क्या होता है, -b/a कोएफिशिएंट होता है, ठीक है। तो -b क्या है, जब आप इसका स्टैंडर्ड फॉर्म जो कि आपका ax² प्लस bx+c जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती थी उससे अगर आप कंपेयर करो तो a = 1 आ रहा है, b = -2 आ रहा है और c = -8 आ रहा है ना। तो दोस्तों क्या हो जाएगा आपका -b/a यानी -2 डिवाइड बाई a। तो दोस्तों देखो ये आ गया हो गया, इधर भी आपका 2 आ गया, जब आपने इसको सॉल्व किया तो इधर भी 2 आ गया, इधर भी 2 आ गया, यानी इक्वल आ गया। तो दोस्तों मतलब कि आप एकदम बिल्कुल सही जा रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप बिल्कुल सही जा रहे हो, सब कुछ एकदम क्लियर है, बहुत अच्छा अच्छे से आपने इसको सॉल्व कर लिया। अगर दोस्तों ये आपका इक्वल ना है तो आप समझ जाना आपने क्वेश्चन में कहीं मिस्टेक करा है, फिर से उसको चेक करना। अब दोस्तों हमारा सम तो वेरीफाई हो गया, प्रोडक्ट वेरीफाई करते हैं। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a, तो c/a दोस्तों -2 × 4 अल्फा इंटू बीटा। c क्या था हमारा -8, तो -8 रख दिया, और a क्या था 1 था, तो 1 रख दिया। तो यहाँ देखो दोस्तों -2 × 4 -8 आ रहा है, और -8/1 -8 आएगा। तो ये भी दोस्तों हमारा वेरीफाई हो गया, इक्वल आ गया यानी वेरीफाई हो गया। तो इस तरीके से दोस्तों ये क्वेश्चन को हम करते हैं, ठीक है। क्लियर है ना, आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब दोस्तों देखो मैंने आपको एक क्वेश्चन बता दिया, सेकंड और थर्ड जो है सेम मतलब कंसेप्ट पे आप इजीली आप कर लेना। बस आपको क्या कराना है, इस बीच वाले टर्म को स्प्लिट कराना है, थोड़ा सा दिमाग लगा के आप स्प्लिट करा के फैक्टर निकाल लेना। फैक्टर निकाल लोगे तो जीरोस निकल जाएंगे, जीरोस निकाल के आपको रिलेशनशिप फाइंड करनी है। यहाँ पे बस आप दो चीज याद रखना, क्या आपका अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, और अल्फा इंटू बीटा होता है c/a, हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, 4u² + 8u। यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे कैसे सॉल्व करोगे आप इसको, यहाँ पे आपको क्या कॉमन दिख रहा है, दोनों में 4u कॉमन दिख रहा है, देखो 4u इसमें भी है, 4u इसमें भी है, तो मैंने 4u को कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचेगा आपका u+2। अब इन दोनों में से दोस्तों या तो ये जीरो हो जाए या तो ये 4u जीरो हो जाए, तो आपका जो पूरा पॉलिनोमियल है ये जीरो हो जाएगा। तो आपने क्या किया, 4u को जीरो करा दिया, तो 4u = 0 यानी u = 0, तो ये एक जीरो तो आपका ये आ गया। और दोस्तों फिर आपने क्या किया, इफ u+2 ये वाली टर्म को आपने जीरो करा दिया, इक्वल टू यहाँ पे जीरो रह गया था, जीरो करा दिया तो क्या हो जाएगा, u = -2 आ गया, यानी दोस्तों जीरो और -2 आपकी दो वैल्यू आ गई, नंबर दो आपके जीरोस आ गए। अब रिलेशनशिप क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा यानी 0 + -2 = -b/a। b क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे 8 दिख रहा है, तो -b/a होता है, तो -8, और a क्या है दोस्तों यहाँ पे 4 है, तो -8/4, तो दोनों साइड क्या हो गया, RHS LHS में -2 -2 यानी -2 = -2, ये वेरीफाई हो गया। अब अल्फा इंटू बीटा पे आ जाओ दोस्तों, क्या होता है c/a, तो c/a क्या होता है दोस्तों, अल्फा इंटू बीटा क्या है, अल्फा है हमारा 0, बीटा है -2, तो जीरो में कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो ही होता है, जीरो हो गया। c तो यहाँ पे कोई कुछ है ही नहीं, दिख रहा है आपको, c यहाँ पे कुछ नहीं है, ax² है प्लस bx, कुछ है ही नहीं, यानी c 0 है हमारा। तो c/a 0/4 यानी जीरो में कुछ भी होगा तो 4 होगा, 0 = 0। ये दोस्तों ये भी वेरीफाई हो गया। क्लियर है ना दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों देख लो, इसमें जो बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता है, जो भी थोड़े से जो प्रॉब्लम करने वाले क्वेश्चन है वो मैं आपको सॉल्व करा दूंगा, लेकिन जो इजी क्वेश्चन है दोस्तों वो आप लोग खुद सॉल्व कर लेना, मैं सबका एक एक कंसेप्ट आपको बता दे रहा हूँ। ओके, क्लियर है दोस्तों। चलिए उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। अब दोस्तों यहाँ पे आप आ जाओ, यहाँ पे आप देख सकते हो क्या है, यहाँ पे आपका है t² - 15। अब आप इसका फैक्टर कैसे करोगे, तो दोस्तों आपने पढ़ा होगा, आपका क्या होता है a² - b² का आपका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, a + b और a - b। तो यहाँ पे आपको a² तो दिख रहा है, लेकिन आपको b² नहीं दिख रहा। क्यों नहीं दिख रहा दोस्तों, आप √15 को आप √15 स्क्वायर नहीं कर सकते हो, वही चीज की हुई है, t² - √15², तो क्या हो जाएगा a + b यानी t + √15 और t - √15। हम इन दोनों को आप एक एक करके जीरो के इक्वल कर दो। तो जब आपने इस वाले को जीरो के इक्वल किया t + √15 को, तो क्या आ गया, t = -√15। यहाँ पे जब t - √15 को आपने जीरो के इक्वल किया तो क्या आ गया, t = √15। अब दोस्तों रिलेशनशिप वेरीफाई कराना था,
तो रिलेशनशिप वेरीफाई कैसे होता है, अल्फा प्लस बीटा यानी -√15 और +√15 जीरो हो जाएगा, -b/a। तो दोस्तों यहाँ देखो, यहाँ पे आपको ax² दिख रहा है और ये c है, आपका b गायब है, यानी आपका b है जीरो। जब आप स्टैंडर्ड फॉर्म से आप इसका कंपेयर करोगे ना तो आप समझ जाओगे, b है आपका जीरो। तो क्या हो जाएगा, ये तो दोस्तों अल्फा प्लस बीटा जीरो आ गया और b आपका जीरो, इसलिए आपका ये हो जाएगा 0 = 0, यानी इक्वल आ गया, वेरीफाई हो गया। अब अल्फा इंटू बीटा दोस्तों वेरीफाई कराते हैं। अल्फा क्या है -√15 और बीटा क्या है √15। तो √15 और √15 यहाँ पे माइनस है तो -15 हो जाएगा। अब c क्या दोस्तों दिख रहा है आपको, ये आपका c -15 और a क्या है यहाँ पे 1 है, तो -15/1 यानी आपका हो जाएगा -15 = -15। ये हो गया आपका वेरीफाइड। दोस्तों अच्छा लगा दोस्तों, तो अभी तुरंत वीडियो को लाइक करिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, और दोस्तों अपने दोस्तों तक इसको, जो भी आपके अच्छे दोस्त हैं, जिनका भी जो भी आपका सोशल ग्रुप है वहाँ तक आप इसको शेयर करिए। ओके चलिए, अब दोस्तों आते हैं हम अपने सेकंड क्वेश्चन पे। यहाँ पे दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो आप पहले क्वेश्चन पढ़ लो। आपको यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है, ठीक है। फर्स्ट वाले क्वेश्चन का जस्ट अपोजिट है दोस्तों ये एक तरह से। यहाँ पे आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। हाँ, और आपका ये जो दिया हुआ है ना, ये क्वेश्चन आपको गिवन है 1/4 -1, यानी 1/4 जो है ना दोस्तों, ये क्या है आपका सम है। आपका जो नंबर ऑफ जीरो का सम होता है अल्फा प्लस बीटा, वो 1/4 है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या है आपका -1 है, ठीक है। आपके जितने भी क्वेश्चन उसमें जो पहला वाला होगा वो सम ऑफ जीरोज होगा, और जो सेकंड वाला होगा वो आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरो होगा। तो आ जाओ दोस्तों करते हैं। अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास सम दिया हुआ है और प्रोडक्ट दिया हुआ है। अब हमें क्या बताना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताना है, फाइंड करना है। तो दोस्तों ये देखो, यहाँ आपका दिया हुआ है सम क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। अब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू दिया हुआ है आपका 1/4, तो अल्फा प्लस बीटा मैंने रख दिया 1/4, -b/a होता है। तो ये देखो दोस्तों, यहाँ से b क्या आ जाएगा आपका -1 आ जाएगा, साफ साफ दिख रहा है, b इक्वल टू -1 और a इक्वल टू आपका 4 आ जाएगा। अब दोस्तों सेकंड वाला देखते हैं, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a होता है। अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है, -1 दिया हुआ है, आपको गिवन है, तो आपने -1 रख दिया। c/a होता है दोस्तों, a की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं 4 होता है, तो आप a की वैल्यू 4 रख दो, तो c इक्वल टू आपका -4 आ जाएगा। तो दोस्तों क्या क्या वैल्यू आ गई आपकी, a की आ गई 4, b की आ गई -1, c की आ गई -4। आपको स्टैंडर्ड फॉर्म पता है, ax² + bx + c, abc की आप वैल्यू पुट कर दो, तो आ जाएगा आपका 4x² - x - 4। ये आ जाएगा आपका आंसर। कैसा रहा दोस्तों, अच्छा रहा ना, क्लियर है सब कुछ, एंजॉय कर रहे हो। चलिए अब इसके नेक्स्ट देखते हैं, समझ में आ रहा है ना दोस्तों। चलिए समझ में आ रहा है दोस्तों तो तुरंत लाइक करें, चैनल को लाइक करें और वीडियो को भी लाइक करें। चलिए अब देखते हैं, ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन दोस्तों। आपको सम दिया हुआ है √2 और आपको प्रोडक्ट दिया हुआ है 1/3। तो सम क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। तो √2 को आपने -b/a के इक्वल कर दिया, तो देखो इसके नीचे आप चाहो तो 1 लिख सकते हो। तो आपने क्या कर दिया, आपका वैल्यू क्या आ गया, a इक्वल टू तो 1 आ जाएगा और b इक्वल टू आ जाएगा -2, क्योंकि -b इक्वल टू √2 आएगा तो b इक्वल टू -2 आ गया। ओके, a और b की वैल्यू आ गई। अब अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a। अल्फा इंटू बीटा क्या दिया हुआ है, 1/3 दिया हुआ है दोस्तों। तो यहाँ से c का वैल्यू आ जाएगा आपका 1, और एक सेकंड, यहाँ पे दोस्तों a का वैल्यू आप रख दोगे पहले c/1 और 1/3, तो दोस्तों c की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 1/3 आ जाएगी। अब क्या क्या आ गया, a की वैल्यू आ गई 1, b की आ गई -√2, c की आ गई 1/3। आपको स्टैंडर्ड फॉर्म पता है, ax² + bx + c, a b c की वैल्यू रख दो, तो आएगा आपका x² -√2x + 1/3। अब 3 से इंटू करा दिया मैंने सब में, ये हटाने के लिए, फ्रैक्शन में 3 हटाने के लिए, तो क्या आ गया 3x² - 3√x + 1। आप चाहो तो यहाँ तक भी लिख सकते हो, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होता, इसलिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके आपको इस तरीके से लिख के आंसर लिखना पड़ेगा। ओके दोस्तों, क्लियर है, अच्छा लग रहा है ना, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग को भी अच्छा लग रहा होगा, और मुझे पूरी उम्मीद है दोस्तों कि आपको बहुत अच्छे से ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आ जाइए दोस्तों यहाँ पे। अब दोस्तों क्या है, अब आपका अल्फा प्लस बीटा क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है। चलिए पेन ले लेता हूँ। अल्फा प्लस बीटा क्या दिया हुआ है दोस्तों, 0 दिया हुआ है, और अल्फा इंटू बीटा क्या दिया हुआ है, √5। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है अल्फा प्लस बीटा क्या होता है दोस्तों, -b/a। तो आपने क्या किया, 0 = -b/a। तो आपका
क्या हो जाएगा, आप 0/1 भी कर सकते हो। 1 तो हमेशा दोस्तों रहता ही है, ठीक है। तो a=1 हो गया, b= हो गया आपका 0। अब अल्फा इंटू बीटा क्या होता है दोस्तों, c/a। तो अल्फा इंटू बीटा क्या दिया हुआ है, √5। तो इसको भी आप a की वैल्यू आपकी 1 आ ही गई है, तो आपने क्या कर दिया, c/1 कर दिया, यानी c की वैल्यू आ जाएगी आपकी √5। अब आपकी a की वैल्यू आ गई 1, b की आ गई 0, c की आ गई √5। तो आपका जो पॉलिनोमियल है वो क्या हो जाएगा, ax² प्लस bx प्लस c। दोस्तों यहाँ पे b है 0, इसलिए हो जाएगा आपका x² प्लस √5। ये हो जाएगा आपका आंसर। अब बताइए कैसा लगा आपको, बिल्कुल क्लियर हुआ ना दोस्तों। चलिए लास्ट क्वेश्चन है ये, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। यहाँ पे दो आपकी वैल्यू दी हुई है। फर्स्ट क्या है, सम ऑफ जीरोज है, यानी अल्फा प्लस बीटा। और सेकंड क्या है आपकी, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यानी अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a होता है। ये तो हम पढ़ते आते हैं, रट गया है दोस्तों अब तो आप लोगों को। तो ये हो जाएगा -1/4 इक्वल टू -b/a। तो यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे तो b की वैल्यू आपको दिख रही है 1 और a की दिख रही है 4। तो b = 1, a = 4 आ गया। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब आपको c की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अल्फा इंटू बीटा है, अल्फा इंटू बीटा यहाँ दिया हुआ है आपका 1/4। तो 1/4 इक्वल टू c/a। अब आपको a की वैल्यू पता है, तो a की वैल्यू आप रख दो 4। और जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा के आप सॉल्व करोगे तो c की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1। तो आपकी आ गई a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 1, c की वैल्यू 1। ओके, जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रखोगे, जो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c, तो उसमें आप जब पुट करोगे एबीसी की वैल्यू तो आ जाएगा आपका 4x² प्लस x प्लस 1। यह आ गया आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो दोस्तों कैसा लगा अब बताइए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। और दोस्तों ये जो मैंने सारा अभी कंटेंट आपको स्क्रीन पे आपने देखा है, ये सारा कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में दोस्तों आप क्या करो, पीडीएफ फॉर्मेट में आप पाने के लिए क्या करो दोस्तों, आप टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करो, उसे इंस्टॉल करो और वहां पे जाके आप ज्ञान मंत्रा IQ सर्च करना। या दोस्तों आप क्या कर सकते हो, आप प्रकाश चैंप, ये जो लिंक है इसे भी सर्च कर सकते हो। ये एक ग्रुप है दोस्तों, ये ग्रुप आपको मिल जाएगा, इसे ज्वाइन कर लेना। ये जो सारी पीडीएफ है, ये जो सारा कंटेंट है वो पीडीएफ फॉर्म में आपको वहां से मिल जाएगा। और दोस्तों जिन लोगों ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। और दोस्तों वीडियो को अगर दोस्तों आपको लग रहा है कि आपने यहाँ से बहुत कुछ सीखा और बहुत ही इजी वे में मैंने आपको बताया है, तो दोस्तों आप वीडियो को जरूर लाइक करो और अपने ग्रुप या जहाँ जो भी आपके फ्रेंड्स है वहां तक ज्यादा से ज्यादा आप इस वीडियो को, इस लिंक को शेयर करो। ओके। और दोस्तों इसके आगे का एक पार्ट रह गया है आपका डिवीजन वाला, डिवीजन ऑफ आपका पॉलिनोमियल। वो दोस्तों उसके पे मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। अभी वीडियो बनाता तो बहुत लॉन्ग हो जाता, इसलिए सिर्फ आपका एक टॉपिक रह गया। आने वाले कमिंग 1-2 डेज में मैं आपको वो भी वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलिए इसी के साथ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आप लोगों का यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय दोस्तों, बाय बाय।